एक शहर में विवान नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते थे। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उनकी कमाई बस घर चलाने जितनी ही होती थी। विवान की मम्मी एक हाउसवाइफ थी। वो पूरे घर का काम संभालती और खाली समय में सिलाई करके थोड़ा बहुत पैसा भी जोड़ती थी। घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। मम्मी पापा अपनी हर जरूरत से पहले अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचते थे। वो चाहते थे कि विवान अच्छी पढ़ाई करे, बड़ा इंसान बने और जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना देखे। विवान पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके टीचर हमेशा उसकी तारीफ करते थे और स्कूल में भी उसकी अच्छी पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे विवान की दोस्ती ऐसी बच्चों से होने लगी जिनके पास महंगे मोबाइल और स्पोर्ट्स बाइक थी, और यही से उसकी सोच बदलने लगी। कभी वे स्कूल के बाहर स्टाइल दिखाते तो कभी मोबाइल से रील बनाते हुए बाइक घुमाते और बाकी दोस्त उनकी तारीफ करते। विवान चुपचाप ये सब देखता रहता। धीरे धीरे उसके मन में भी यही ख्याल आने लगा कि अगर उसके पास महंगा मोबाइल और बाइक नहीं होगी तो स्कूल में कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। मम्मी, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, आईफोन है, मेरे पास कुछ नहीं है। पापा को बोलो मुझे भी एक फोन दिला दे। बेटा, सबके पास सब कुछ होता है ये जरूरी नहीं। बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, उस पर ध्यान दो। आप लोग मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं करते हैं। बेटा, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। अब उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा उन चीजों पर रहने लगा। वो हर समय बस यही सोचता रहता कि उसके पास भी जल्दी से नया फोन और बाइक आ जाए। क्या विवान अभी तक वही पुराना फोन? कभी तो कुछ लेटेस्ट ले लिया करो। पापा, मुझे नया आईफोन चाहिए और अगले महीने बाइक भी। मेरे सभी दोस्तों के पास है। अभी तो स्कूल की फी भी जमा नहीं की, विवान को मोबाइल कैसे दिलाए? बच्चा है, समझ जाएगा। उस दिन के बाद विवान बहुत उदास रहने लगा। मम्मी बार बार उसे खाने के लिए बुलाती, मुझे भूख नहीं। हमारी मजबूरी की वजह से कहीं विवान का आत्मविश्वास टूट न जाए। बच्चा अभी छोटा है, उसे लगता है कि महंगी चीजों से इज्जत मिलती है। अगर बच्चे सिर्फ फोन और दिखावे में खुशी ढूंढने लगे तो रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है। अभी मोबाइल और बाइक लेना हमारे बस में नहीं है। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। इतने से पैसों में विवान की स्कूल फी, घर का खर्च, बिजली बिल और विवान के लिए नया मोबाइल सब कैसे मैनेज करेंगे आप? मैंने एक्स्ट्रा काम के लिए बात की है, कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। मैंने कुछ पैसे बचाए थे, आप ये भी रख लीजिए। मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए। मेरे बेटे को मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों मिलकर सब कुछ देंगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी जिद ने घर में कितनी चिंता बढ़ा दी है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मेरी एक जिद के पीछे वो कितना परेशान है। मैंने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि मम्मी पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। आज समझ आया, असली अमीर वो नहीं जिसके पास महंगा फोन हो, बल्कि वो है जिसके पास इतना प्यार करने वाले माता पिता हों। अगली सुबह विवान अपने मम्मी पापा से बोला, मैं सिर्फ अपनी जिद में लगा रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आप दोनों मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे अभी मोबाइल और बाइक नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। उस दिन के बाद विवान पूरी तरह बदल गया। वह पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करने लगा। घर पर भी वह मम्मी के कामों में हाथ बटाने लगा, अपने सपनों और मेहनत पर ध्यान देने। मम्मी पापा अपने बेटे में आया ये बदलाव देखकर बहुत खुश थे। समय के साथ विवान खूब मेहनत करके एक बड़ा ऑफिसर बन गया। पहली सैलरी से वह पापा के लिए नई बाइक और मम्मी के लिए गहने लेकर आया। मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कहानी हमें सिखाती है, माता पिता की मेहनत समझो। दिखावे की चीजें हमेशा खुशी नहीं देती। असली सफलता मेहनत और जिम्मेदारी में है।